नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। स्लाइडिंग डोर के साथ एक कोठी आपको दिखा रहे हैं। तो पहले मेन फीचर बता देते हैं। 16 फीट फ्रंट है, 41 फीट डीप है, 75 गज की है, 3 BHK है, ईस्ट फेसिंग है, 35 फीट की गलियां हैं, अप्रूव्ड कॉलोनी है, सेक्टर 124 है, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, मॉल के बिल्कुल पास है, कॉलेजेस के बिल्कुल पास है, फिल्म सिटी के बिल्कुल पास है और प्राइस 5990। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाहर से सीढ़ियां दी गई हैं और जाली का दरवाज़ा, मेन गेट, और इसके बाद जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पे स्प्लिट एसी की प्रोविज़न है। यहाँ पे एक कॉर्नर जो है ये हमारे सोफ़ा के लिए, ये यहाँ पे एल शेप सोफ़ा लग जाएगा। ये स्पेस रखी गई है। इस तरफ यहाँ पे वॉश बेसन और LED पैनल लगा दिया गया और यहाँ पे छोटा डाइनिंग टेबल भी आ जाएगा। हमने ये बात देखी है कि बहुत से घरों में, मेरे घर में भी डाइनिंग टेबल है, लेकिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने की आदत नहीं होती है। 90% इंडियंस को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने की आदत नहीं होती है। डाइनिंग टेबल होते हैं घर पे, उस पर और बहुत सामान रखा होता है, सब्जियां रख दी और सामान रख दिया, लेकिन खाना नहीं खाते। लेकिन जब हम घर देखने जाते हैं तो हमें वो स्पेस जरूर चाहिए जहाँ पे डाइनिंग टेबल फिट हो जाए। तो यहाँ डाइनिंग टेबल फिट हो जाएगा, 4 बंदों के बैठने वाला। किचन बहुत शानदार बना दी गई है। वाइट कलर का यहाँ पे मार्बल ग्रेनाइट लगाया हुआ है, बहुत सुंदर है। मॉड्यूलर किचन है, सिंक बढ़िया है, विंडो है, RO की, गीजर की, चिमनी की प्रोविजन है। यहाँ पे फ्रिज आ जाएगी, यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा। बच्चे खाएं ना खाएं लेकिन टेबल यहाँ रहेगा। और नीचे ग्राउंड के ऊपर एक बेडरूम बनाया गया है ताकि स्पेस को खुला रखा जाए। तो ये मास्टर बेडरूम है, बहुत खुला है। बेड लगाने के बाद भी दोनों तरफ आपकी 4-4 फीट जगह बच जाएगी। वॉल को वॉलपेपर के साथ, LED के साथ, और यहाँ पे वुडन सारा सिस्टम बना दिया गया है। तो इसको ओपन स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दी गई है क्योंकि इसका जो फ्रंट है प्लॉट का वो 16 फीट है और पीछे को 41 फीट है। इस तरफ देखें कि ड्रेसिंग अंदर दिया गया है, कमरे के अंदर नहीं दिया गया, अलग से दिया गया है। तो ये सारा ड्रेसिंग आ गया, इसमें फुल कवरेज रहेगी आपके सामान की, और साथ में अटैच वॉशरूम आ गया। अब पीछे दरवाज़ा देकर वॉशिंग मशीन का एरिया दे दिया गया है ताकि आप कपड़े नीचे धो सकें। और क्योंकि ये कोठी है, इस पे छत भी आपकी है, तो छत के ऊपर 2 कमरे बनाए गए हैं। आइए छत पे चलते हैं। तो सीढ़ियों में ग्रेनाइट और स्टील की रेलिंग, और फ्रंट के ऊपर टफन ग्लास, स्टील की रेलिंग, और फ्रंट एलिवेशन बाहर से आपने देखा बहुत सुंदर बनी हुई थी। तो यहाँ पे भी टाइल लगा दी गई हैं, यहाँ लाइट लगाई हैं और बीच में यहाँ पैनल्स लगाए गए हैं। तो छत के ऊपर भी एक किचन दे दी गई है ताकि अगर हम रेंट पे देना चाहें फर्स्ट फ्लोर तो दे सकें। यहाँ पे भी मॉड्यूलर किचन जैसे नीचे बनाई थी सिमिलर वैसे ही बनाई गई है, और यहाँ पे भी डाउन सीलिंग कर दी गई है। अब आते हैं कमरों की तरफ। तो यहाँ पे ये सारी टाइल लगा दी गई हैं ताकि आपको इसकी जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी लगे। और ये रूम है फर्स्ट रूम। इसके अंदर देखें बेड लगेगा बीच में, और ऊपर LED जो लगाई हैं डाउन सीलिंग के अंदर, सुंदर है। यहाँ पैनल भी लगाया हुआ है। तो पहले टीवी कैबिनेट हुआ करती थी, आजकल LED पैनल हो गया है। तो चलिए ये भी सही है। और यहाँ पे अगर बेड का हमारा पीछे का बैक लगेगा, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों तरफ हमारी स्टोरेज आ गई कबर्ड के तौर पे। तो यहाँ कपड़े, यहाँ सामान, इस तरफ कपड़े और यहाँ सामान, और ये अटैच वॉशरूम कर दिया है। और साथ में ही ये दोनों कमरों का अटैच वॉशरूम है जो कि छत के ऊपर है। तो ये दूसरा कमरा यहीं से रास्ता है। इसके अंदर भी जैसे नीचे बेडरूम में डिज़ाइन था, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पे है, और इसमें भी डाउन सीलिंग हो रखी है। और इसकी बाहर से इस तरफ से एंट्री है और सीधी लॉबी से, तो लॉबी से इस रूम की भी एंट्री है, लेकिन वॉशरूम दोनों का कॉमन है। यहाँ पे LED पैनल लगा दिया गया है, यहाँ आपका ड्रेसिंग और ये सारी कबर्ड्स यहाँ आ चुकी हैं।
तो पीछे छोटी सी बैल्कनी दी गई है जिसको जाने के लिए दरवाज़ा है, और पीछे दूसरे घर की बैल्कनी है। दोनों की बैल्कनियाँ यहाँ पे जुड़ती हैं। तो 75 गज के अंदर ये बनी हुई 3 BHK कोठी है, जिसमें 2 किचन है, 2 वॉशरूम है, और ऊपर 2 और नीचे 1 बेडरूम है। ईस्ट फेसिंग है बिल्कुल, और प्राइस 5990 इसका है। और अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर अप्रूव्ड मैप है इसका। बैंक लोन इस पे आपको मिल जाएगा 70 से 80%, और ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बैंक के साथ बैठ के। तो चलिए 70-80% तो लोन यहाँ पे हो जाएगा। और 124 सेक्टर जो है 123 के पीछे आता है, 123 200 फीट के ऊपर आता है, और पीछे 124 है, और 24 के पीछे जो है कुराली हाईवे चल रहा है। तो एक तरफ कुराली वाला हाईवे, दूसरे जो एयरपोर्ट रोड वाला हाईवे, दोनों हाईवे के बीच के अंदर 123 और 24 बचे हुए हैं। तो ये 124 का पार्ट है। ग्रेटर मोहाली भी कहते हैं, खरड़ भी कहते हैं, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। कुछ लोगों को ये कहने में अच्छा लगता है जी खरड़ी कहो जी, खरड़ी है जी, कोई बात नहीं, खरड़ कह लो। कोई कहते हैं नहीं नहीं जी ग्रेटर मोहाली है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहते हैं जी हम ग्रेटर मोहाली के हैं। तो चलिए उनकी सुने तो ग्रेटर मोहाली है। जो लोग डिग्रेड करना चाहते हैं इनको, वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये खरड़ी है जी, चलिए उनके मान लेते हैं। तो जिसमें जो खुश है। और शेर एक है कि मुझे उसकी उसे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी उसे उसकी जरूरत है, सिवाय इस मुसीबत के जिंदगी खूबसूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि सबको किसी न किसी की जरूरत है, लेकिन उसको किसी और की जरूरत है। बस ये मुसीबत है जिंदगी में, बाकी जिंदगी खूबसूरत है। तो ऐसे ही समय चलता जा रहा है, रोज दिन चढ़ता है, रोज शाम हो जाती है। और एक शेर और सुना दें कि यूं ही रोज सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रोज सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो हमें पता नहीं लगता कि हम कब जवान हो गए, कब हम बूढ़े हो गए, और कब हमारा आखिरी टाइम पास आ गया। अब इस सर्दियों में बहुत सी न्यूज़ आती हैं कि वो नहीं रहा, वो नहीं रहा, हमारा जो बुजुर्ग दायरा है वो कम हो गया है। तो चलिए भगवान उनकी आत्माओं को शांति करे, जो बुजुर्ग जा चुके हैं, और जो अभी इनकी सांसें चल रही हैं उनको तंदुरुस्ती दे, उनका आशीर्वाद भरा हाथ उनके बच्चों पे बना रहे, और लंबी आयु भोगें सारे ही हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग। ऐसी ही उम्मीद है भगवान से कि ये छाया जो हमारी है, ये दुआ है, वो पूरी करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।